चलो देखेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका नया साझेदार का प्रवेश, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है सर नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना। नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना की अगर बात करें तो हम 6 तरीके से नया लाभ विभाजन अनुपात निकाल सकते हैं, जिसमें हम 3 जो तरीके सीख चुके हैं। आपका चौथा तरीका है सर, चौथा तरीका क्या बोलता है, जब पुराने साझेदारों में से कोई एक साझेदार नए साझेदार को संपूर्ण हिस्सा देना चाहे, है ना। अगर कोई नए साझेदार प्रवेश कर रहे हैं तो उनको जितना भी हिस्सा देना है उसका कोई पुराने साझेदार का कोई एक जो व्यक्ति जो है वो संपूर्ण हिस्सा उसको देते हैं। क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, पुराना साझेदार आपके हैं पी क्यू आर, जिनका अनुपात आपका है 3:2:1। नए साझेदार एस को शामिल करते हैं सर 1/8 हिस्सा के लिए, ठीक है। नए साझेदार कौन है, एस है, और एस को शामिल किया जा रहा है और उसका लाभ में से 1/8 है उसको दिया जाना है, जिसमें से पी से प्राप्त हिस्सा 1/16, क्यू से प्राप्त हिस्सा 1/16 है। यहां देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, नए साझेदार जो एस है उसको 1/8 तो दिया जाएगा, और ये 1/8 जो है जिसमें से पी कितना दे रहे हैं 1/16, क्यू कितना दे रहे हैं 1/16। यहां कौन कितना देगा आपको स्पष्ट निकाल के दे दिए हैं, त्याग अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। जो जितना दे रहे हैं उसके हिस्से में उतना आपको माइनस कर देना है। क्लियर है। तो फाइनल आपका निकलेगा यहां नया अनुपात लाभ विभाजन अनुपात। आपका क्या निकलने वाला है, नया लाभ विभाजन अनुपात, जिसमें आपका P का नया अनुपात क्या होगा, Q का नया अनुपात क्या होगा, R का नया अनुपात क्या होगा और S का नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं आपका जो P का पुराना अनुपात क्या था, 3/6। Q का पुराना अनुपात था 2/6, R का पुराना अनुपात था 1/6, और ये जो आपका एस है उसका जो अनुपात आपके दिए हैं 1/8। तो सबसे पहले हम इनका क्लियर कर लेते हैं। P का जो पुराना अनुपात था 3/6 था, और P कितना त्याग कर रहे हैं सर, P से प्राप्त हिस्सा मतलब P त्याग कर रहे हैं आपका 1/16, तो P जितना भी त्याग कर रहे हैं उसके हिस्से में हम माइनस कर देंगे। तो 3/6 माइनस 1/16। अब ये कैसे सॉल्व होगा, हमें निकालना क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें निकालना पड़ेगा लघुत्तम समापवर्तक। तो चलो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ निकाल लेते हैं। ये आपका 6 और 16 सबसे पहले 2 से ले जाती हैं, 2 × 6 2 8 16, 2 से फिर लेके जाते हैं तो ये तो 3 तो नहीं जाएगा, 2 × 8, फिर 2 से लेके जाते हैं तो 2 दूनी 4, फिर 2 से लेके जाते हैं तो 2 एकम 2, ये 3 आपका बाकी है तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो आपका कितना आ जा रहा है सर यहाँ 48। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जो 48 है उसको 6 से हम भाग देंगे और 3 से गुना। तो 6 का पहाड़ा 6 से अगर हम काटते तो कितने बार में कटेगा, 6 8 48, 8 तिया 24, 8 24, ठीक है, ये 24 ही होगा। माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो 16 में कितने बार कटेगा, ये 3 और 3 एकम 3, तो ये आपका हो जाएगा सर 21/48। क्यों कितना त्याग कर रहे हैं, 1/16, क्यों से प्राप्त हिस्सा 1/16, तो क्यों भी 1/16 त्याग कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे सर 2/6 माइनस 1/16। तो इसका भी अगर हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो ये कितना आएगा 48 ही आएगा, और 6 8 48, 8 दूनी 16, 16 में माइनस कर देंगे तो आपका ये
3, तो ये हो जाएगा आपका 13/48। अब करना क्या है, केवल 2 ही लोग त्याग कर रहे हैं, P और Q। R का हिस्सा वही रहने वाला, A का हिस्सा वही रहने वाला है। लेकिन अगर हम इसे अनुपात में अगर बताना है तो इनका जो हर है वो हमें क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। यहाँ 48 है, ये भी 48 है, तो ये 1/6 में मैं क्या गुना करूं कि ये इसका जो हर है वो क्या हो जाए, 48 हो जाए। 8 का गुना, 8 का गुना, तो 8 का ऊपर में गुना और 8 का नीचे में गुना। 8 एकम 8 और 6 अट्ठे 48। क्लियर है। उसी प्रकार ये जो एस का जो हिस्सा है वो 1/8 है, तो 1/8 में मैं क्या गुना करूं कि ये 48 हो जाए, नीचे का 6 का गुना, 6 का, तो 6 का ऊपर गुना 6 का नीचे गुना। 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48। तो फाइनल हम लिख सकते हैं कि नया अनुपात क्या हो जाएगा इसका, 21:13:8:6। क्लियर है ये चीजें। हाँ ठीक।